चलिए आज का जो आपको वीडियो दिया जा रहा है, जैसे इसके पहले आपको ग्रेट हिमालयन जो राष्ट्रीय उद्यान के बारे में आपको जानकारी दी गई थी, यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत की सूची में उसे रखा गया था। इसी तरह से जहां वहां पर आपको एक लिस्ट बनाई गई होगी, इसी तरह से जो कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है, जो कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है वो भी प्राकृतिक स्थल के रूप में यूनेस्को के द्वारा विश्व विरासत सूची में से रखा गया है। तो आइए थोड़े से इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। तो जो कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है वो पूरे विश्व में एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है पूरे विश्व में। और यहाँ से प्रश्न हर एग्जाम में आता है, ये चाहे वो छोटा एग्जाम हो चाहे बड़ा एग्जाम हो, यहाँ से निश्चित है कि एक प्रश्न बनता ही है। तो निश्चित है कि एक प्रश्न यहाँ से बनता ही है। तो यह विश्व में पूरे विश्व में एक सींग वाले गैंडे के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। तो जो कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है वो उसका विस्तार असम राज्य में है और असम राज्य के दो ही वहाँ पर ज़िले हैं। एक गोलाघाट नाम का ज़िला है, एक नौगांव नाम का ज़िला है। यानी कि जो गोलाघाट ज़िला है इसमें इसका ज़्यादा विस्तार है। तो असम राज्य के दो ज़िले हैं, गोलाघाट और नौगांव ज़िले में कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान का विस्तार है, तो असम राज्य में है। इसके अलावा यहाँ देखिएगा एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है ये, और यह विश्व की कुल आबादी का 2/3 जो गैंडों की संख्या है यहाँ कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में पाई जाती है। और यहाँ पर जब ये 2018 में गणना हुई, ये 2018 की गणना है, तो यहाँ पर जो कुल जो गैंडों की संख्या थी वो 2413 संख्या पाई गई 2018 की जनगणना के अनुसार। तो विश्व की कुल आबादी का 2/3 यहाँ एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं। अब इसकी स्थापना या इससे संबंधित देखिएगा, जो कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की जो स्थापना है वो 1908 में हो गई थी, यानी कि ब्रिटिश काल में ही हो चुकी थी। उसके बाद इसे जो कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है इसे 1950 में वन्य जीव अभयारण्य का दर्जा दिया गया था। फिर उसके बाद राष्ट्रीय उद्यान 1968 में इसको राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया था और विश्व विरासत की सूची में यूनेस्को के द्वारा विश्व विरासत की सूची में 1985 में इसे विश्व विरासत की सूची में रख दिया गया था प्राकृतिक स्थल के रूप में। तो इसकी स्थापना या इससे संबंधित हैं। अब आइएगा, तो जो राष्ट्रीय उद्यान है, इस राष्ट्रीय उद्यान में फ्लोरा एंड फ्यूना यानी कि वन्यजीव की प्रजातियां और वनस्पति की प्रजातियां यहाँ पर पाई जाती हैं। तो यहाँ पर देखिएगा जो वन्यजीव की जो प्रजातियां हैं, वन्यजीव और वनस्पति की प्रजातियों में लगभग 15 प्रजातियां तो खतरे में हैं। यहाँ पर चूँकि बाढ़ वाला क्षेत्र है, ब्रह्मपुत्र नदी के दक्षिण वाला क्षेत्र है, बाढ़ की स्थिति बनी रहती है, या अन्य कारणों से शिकारियों के कारण या बाढ़ के कारण जो 15 यहाँ पर प्रजातियाँ हैं वो खतरे में हैं। तो जो यहाँ पर वन्यजीव की प्रजातियाँ हैं, एशियाई हाथी हुआ, सांभर, सुअर, लोमड़ी, सियार, भालू, नेवला, और इनमें से ये 2 ज़्यादा प्रसिद्ध हैं, जल भैंस और दलदलीय हिरण। ये 2 प्रजातियाँ ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। तो दलदलीय जो हिरण होती है उसकी प्रजाति कांजीरंगा में है और जल भैंस या भैंसा इसकी प्रजाति भी इस कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में पाई जाती है। इसके अलावा जो रॉयल टाइगर है, मुख्य रूप से तो इसी के लिए प्रसिद्ध है, रॉयल टाइगर है, और जो गिद्ध की कुछ प्रजातियां होती हैं वो कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में पाई जाती हैं। इसके अलावा जो वनस्पति है, यहाँ पर 3 प्रकार के वन पाए जाते हैं। मुख्य रूप से घास के रूप में बड़ी बड़ी लंबी लंबी घासें पाई जाती हैं, सवाई जैसी घासें पाई जाती हैं। तो एक तो घासों के रूप में यहाँ वनस्पति है। इसके अलावा जो यहाँ पर उष्णकटिबंधीय आर्द्र वन पाए जाते हैं, यानी कि उष्णकटिबंधीय आर्द्र वन, चूँकि ये पूर्वोत्तर वाला क्षेत्र है, यहाँ पर उष्णकटिबंधीय आर्द्र वनों की स्थिति पाई जाती है। और इसके अलावा जो यहाँ पर सदाबहार वनस्पति होती है वो भी पाई जाती है। तो यहाँ पर 3 प्रकार के वन पाए जाते हैं। इनमें मुख्य रूप से जो वृक्ष हैं, कमल हुआ, जलकुंभी हुआ, हाथी घास हुआ और लिली के वृक्ष भी पाए जाते हैं। तो ये जो वनस्पति की प्रजातियाँ हैं ये यहाँ पर मुख्य रूप से पाई जाती हैं। और जो कांजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है, भारत के सभी राष्ट्रीय उद्यानों में एकमात्र ऐसा उद्यान है जिसमें तालाबों की संख्या अधिक मात्रा में पाई जाती है। तालाबों की संख्या अधिक मात्रा में पाई जाती है।
और यहाँ से दो प्रमुख नदियों का प्रवाह है। मतलब जो कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है इसमें से दो नदियाँ प्रवाहित होती हैं, एक डिफलो नाम की नदी है और एक मोरा डिफो नाम की नदी है। ये लोकेशन आपको यहाँ पर दिखाई जा रही है, अभी डायग्राम में दे रहे हैं। तो ये दो नदियों का कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से प्रवाह है, एक डिफो नाम की है, डिफलो नाम की है और दूसरी मोरा डिफो नाम की नदियाँ हैं। तालाबों की संख्या इस राष्ट्रीय उद्यान में अधिक पाई जाती है। तो यहाँ पर इसका विस्तार गोलाघाट और नौगांव जिले में है। अब यहाँ देखिएगा जो बिल्कुल करंट का प्रश्न है, असम सरकार के जो वर्तमान में जो सीएम हैं वो विश्वा शर्मा जी हैं। ये विश्वा शर्मा जी हैं, यहाँ के पर्यावरण मंत्री हुए, यहाँ के जो सचिव वगैरह हुए, इन सब की मीटिंग हुई अभी हाल ही में, यानी कि जो जुलाई के बाद जो अगस्त का जो महीना था, अगस्त 2021 में, ये भारत का एकमात्र ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है, देश का प्रथम, और यही पॉइंट ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, देश का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है जो सैटेलाइट फ़ोन से लैस किया गया है। और इन सैटेलाइट फ़ोन को ऑपरेट करने का कार्य किसका है? बीएसएनएल जो कंपनी है, भारत संचार निगम लिमिटेड जो बीएसएनएल कंपनी है, इसको ऑपरेटिंग का कार्य इसे दिया गया है। और इसका मुख्य कारण ये था कि यहाँ चूँकि ब्रह्मपुत्र नदी का जो क्षेत्र है, असम वाला क्षेत्र है, ये बाढ़ से ग्रसित क्षेत्र है। तो बाढ़ की स्थिति को समझने के लिए और शिकारियों पर लगाम लगाने के लिए, शिकारियों पर निगरानी रखने के लिए ऐसी व्यवस्था पहली बार और भारत में प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कांजीरंगा है। यहाँ पर सैटेलाइट फोन लैस की व्यवस्था की गई है, जिसका कारण आप जानते ही हैं, यानी कि आपको बता ही दिया गया है, शिकारियों को रोकने के लिए और बाढ़ का आकलन करने के लिए यहाँ पर सैटेलाइट से ये व्यवस्था की गई है। अभी हाल ही में हुई है, यानी कि अगस्त 2021 में ये व्यवस्था हुई है। तो इसके अलावा जो कांजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है, अब चूँकि इसके इतिहास में जाएं तो ऐसा कहा जाता है कि कांजीरंगा जो नाम पड़ा है वो कांजीरंगा, यहाँ पर एक कहानी है, चूँकि यहाँ पर दो कहानियाँ हैं, इनमें से एक कहानी ये है कि जो कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान का जो नाम पड़ा तो यानी कि दो समुदायों के, यानी कि एक लड़का और एक लड़की थे। काजी यानी कि काजी नाम का एक लड़का था और रंगा नाम की एक लड़की थी। दोनों को आपस में यानी कि लव हुआ और दोनों ने, चूँकि घर वालों ने इसका विरोध किया, तो दोनों लोग यानी कि लड़का और लड़की यानी कि कांजी और रंगा, ये दोनों घर से भाग करके जंगल में इन्होंने शादी की और जंगल से ही ये लोग गायब हो गए थे, ढूंढने पर नहीं मिले थे। तो इस राष्ट्रीय उद्यान को चूँकि क्षेत्र को नाम दे दिया गया था कांजीरंगा और बाद में ये राष्ट्रीय पार्क के रूप में घोषित कर दिया गया। तो ये तो ऐतिहासिक कहानी है। एक और कहानी है, ठीक है। तो असम राज्य में इसका विस्तार है। असम राज्य में कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के अलावा यहाँ पर अन्य राष्ट्रीय उद्यान का भी विस्तार है। तो असम राज्य में कुल 7 राष्ट्रीय उद्यान पाए जाते हैं। 7 में यहाँ पर एक लिस्ट बनी हुई है। रैमोना राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है, रैमोना राष्ट्रीय उद्यान है, मानस राष्ट्रीय उद्यान है, ओरंग राष्ट्रीय उद्यान है, नामेरी राष्ट्रीय उद्यान है, कांजीरंगा जिसके बारे में अभी आपको जानकारी दी है, कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है, डिब्रू सिखोवा राष्ट्रीय उद्यान है और डेहंग पटकाई। ये डेहंग पटकाई नाम का जो राष्ट्रीय उद्यान है अभी हाल ही में यानी कि जून 2021 में ही इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया। तो ये भी करंट में है। डेहंग पटकाई, ठीक है, जो उत्तर वाला जो क्षेत्र है असम का, वहाँ पर ये अवस्थित है, यानी कि अरुणाचल प्रदेश और असम की सीमा से संलग्न क्षेत्र है डेहंग पटकाई। तो हाल ही में बनाया गया जो राष्ट्रीय उद्यान या घोषित किया गया जो राष्ट्रीय उद्यान है वो असम का डेहंग पटकाई नाम का राष्ट्रीय उद्यान है। यहाँ का 7वां राष्ट्रीय उद्यान है। तो इसके बारे में आपको कांजीरंगा जो राष्ट्रीय पार्क है, जो विश्व विरासत
यूनेस्को के द्वारा इसे प्राकृतिक स्थल के रूप में घोषित किया गया था। तो अब यहाँ से देखिएगा, ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी के जो दक्षिण वाला क्षेत्र है, ये जो रेड कलर के आपको लाइन दिखाई जा रही है, ये राष्ट्रीय पार्क का बॉर्डर है। ठीक है, ये कांजीरंगा राष्ट्रीय पार्क का केवल ये बॉर्डर दिखाया गया है। तो इससे उत्तरी भाग से होकर के डिफ्लो नाम की एक नदी बह रही है, वो जाकर के ब्रह्मपुत्र नदी में जाकर के मिल जाती है। उसके अलावा नीचे वाले क्षेत्र से जो बॉर्डर बनाती है कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान का दक्षिण में, मोरा डिफो नाम की एक नदी है। तो इन दो नदियों का प्रवाह कांजीरंगा राष्ट्रीय पार्क से है और इस राष्ट्रीय पार्क में तालाबों की संख्या अधिक पाई जाती है और साथ साथ में ये भी है, ये खनिज तेल का जो भंडार है, इस राष्ट्रीय पार्क में खनिज तेल का भंडार भी है। तो ये ब्रह्मपुत्र नदी के दक्षिण वाला क्षेत्र है और ब्रह्मपुत्र नदी में प्रतिवर्ष बाढ़ आती ही है। ब्रह्मपुत्र नदी को असम का शोक कहा ही जाता है। तो ये ब्रह्मपुत्र नदी के दक्षिण वाला क्षेत्र है, कांजीरंगा राष्ट्रीय पार्क है, एक सींग वाले गैंडे के लिए है। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि कांजीरंगा के अलावा असम राज्य में और कौन कौन से राष्ट्रीय पार्क हैं, यहाँ पर हमने आपको लिस्ट आपको दे दी है, नाम भी बोल दिए हैं। इसके अलावा जो करंट में प्रश्न है, एक तो ये है कि हाल ही में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया है या घोषित किया है, तो डेहिंग पटकाई नाम का राष्ट्रीय उद्यान है, ये हाल ही में अभी घोषित किया गया है, असम राज्य में है। और सबसे इम्पोर्टेंट है, देश का प्रथम ऐसा राष्ट्रीय पार्क है जो सैटेलाइट से लैस किया गया है और सैटेलाइट से लैस किया गया है और इसे विश्व विरासत की सूची में तो 1985 में रखा ही गया था और यहाँ पर BSL कंपनी द्वारा ऑपरेट किया जाएगा। तो इसी तरह से जो भारत में अन्य राष्ट्रीय उद्यान हैं या अन्य राज्यों में जो राष्ट्रीय उद्यान हैं, जहाँ जहाँ पर विश्व विरासत सूची में प्राकृतिक स्थल में रखे गए होंगे, हम किसी एक राष्ट्रीय उद्यान को इसी तरह से ले लेंगे और अन्य जो राष्ट्रीय उद्यान होंगे उस राज्य के बता दिए जाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।